महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी के मुख्य अतिथि होने जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में इस समारोह को आयोजित किया गया है। राज्य मंत्री पर्यावरण श्री दिलीप अग्रवाल जी के विशिष्ट आतिथ्य में आज के समारोह का शुभारंभ हो रहा है। सभी तो देखिए तस्वीरों में आपको हमने दिखाया किस प्रकार से वन मेला का आयोजन हो रहा है। 10वां ये आयोजन है और यहाँ पर तरह तरह की औषधियाँ भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ में है माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अग्रवाल जी सहभागिता करते हुए जोरदार तालियां। मेले का उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, आपको बता दें इस शुभ बेला में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का इस शुभ संध्या में उत्सवी प्रांगण में मंगल बेला में दीप प्रज्वलन कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हमारे बीच हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगू भाई पटेल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री, श्री दिलीप अग्रवाल जी माननीय राज्य मंत्री जी, श्री अशोक बड़वाल सर अपर मुख्य सचिव वन एवं प्रशासक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, साथ में है श्री असीम श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश और श्री विभाष कुमार ठाकुर सर प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ और श्री पीजी फुलझेले सर कार्यकारी संचालक। जितने भी लोग यहाँ सामने हमें सूचित किया गया है खड़े हैं उनसे बैठने के लिए अनुरोध है। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच विधायक महोदय सदानी जी भी आए हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच का। और देवियों सज्जनों, इस मध्य प्रदेश शासन की ओर से वन विभाग की ओर से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आप सभी पधारे देवियों सज्जनों का, साथ में पधारे वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के सभी पदाधिकारी, मीडिया से पधारे सम्मानीय पत्रकार बंधुगणों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत की बेला में बढ़ते हुए महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी के स्वागत समारोह के लिए हम यहाँ पर आदरणीय श्री अशोक बड़वाल जी से निवेदन करेंगे कि आज के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियां। श्री अशोक बड़वाल जी अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासक, साथ में है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत हेतु अरे तेरा तो बहुत लंबा है जी से निवेदन। अरे ट्राई कृपया मुख्यमंत्री। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मंगू भाई पटेल का वहां पर राज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी वहां पर स्वागत किया जा रहा है। पुष्प गुच्छ देकर उनका मंच पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए ये वन मेला काफ़ी खास है। काफ़ी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से इस बार हमने देखा है कि वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि औषधि के जो पौधे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसके बारे में पर्याप्त लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और यहाँ पर व्यापारियों को भी, उद्यमियों को भी एक मंच दिया गया है जहां पर वो स्टॉल लगाते हैं और उसके बीच में जो आम लोग होते हैं वो भी पहुंचकर संवाद करते हैं। साथ ही कई जगहों पर मुफ्त में इलाज हो पाए ऐसे स्टॉल भी लगाए गए हैं। और देखिए वन मेले में किस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी पहुंच गए हैं। तो आज से 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का शुभारंभ हो गया है। 23 दिसंबर तक ये आयोजन होने वाला है। मेले का शुभारंभ आज किया गया है लाल परेड ग्राउंड में, जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ में मौजूद रहे। और कार्यक्रम में आगे चल के देखिए कई सारे जो हास्य कलाकार हैं वो भी प्रस्तुति देने वाले हैं और इसके अलावा कई और प्रकार के वहाँ पे कार्यक्रम रखे गए हैं। और अभी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें, मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद हैं।
10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का शुभारंभ हो चुका है और आपको तस्वीरें सीधे वहीं से दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से यहां पर औषधियों को लेकर एक प्रयास किया जाता है कि तमाम मध्य प्रदेश में चूंकि विभिन्न प्रकार की औषधि वहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में आम लोगों को जानकारी मिल पाए, पेड़ पौधों के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाए और साथ ही उत्पादकों और व्यापारियों को भी एक मंच मिल पाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। यहाँ पर लाल परेड ग्राउंड में आम लोग जाकर भी लाभ ले सकते हैं। अपने सारे विश्व से, अपने देश तक, देश से प्रदेश तक, जब हमारे प्रदेश की वन संपदा भौगोलिक एरिया में 31% के आसपास है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी। हमारी वन्य जीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी। और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं, हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया है। जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्स्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके कुशल नेतृत्वकर्ता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी वन देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधु वर्ग, जिन आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से सच्चे अर्थों में, मैं महामहिम में भी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया। मुझे वहां बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान, मेरा बाड़ा, मेरा अपना खेत, ये तो अपना है ही। वनवासी भाई बहनों ने वन के अंदर के भी अपने हिस्सों को भी मान लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा उनका, लेकिन वो जंगल कटने नहीं देते हैं। ये जो मन का भाव है, ये पवित्रता का भाव है, इसकी मैं बधाई देना चाहूंगा। आज वन संपदा हमारी बची है तो बड़ा योगदान हमारी ऐसे सारे वन जीवन के साथ जीने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनों का है, बड़ा योगदान। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोविड के काल के बाद अब ये बात एहसास हुआ कि वन जीव के साथ वन संपदा के अंदर जीवन अमृत छिपा हुआ है। जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं, वो हमारे वन संपदा की जो दवाइयां हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से, अब इस मेले का शुभारंभ भी भगवान धन्वंतरी के माध्यम से जो किया गया। प्रकृति की भी कितनी अद्भुत देन है। प्रकृति शरीर में हमको बीमारी रहती है, लेकिन हमारी बीमारी से पहले उसकी औषधि भी जंगल में तुरंत देती है। अपने आसपास ही जो बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज भी वहीं मिलता है। ये केवल परमात्मा जानता है या हमारे वन्य जीव का समझने वाले लोग या आयुर्वेदिक चिकित्सक इस चीज को जानते हैं। मुझे आज के इस दौर में एलोपैथिक के समय, जब कोविड के अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने अपने हाथ टेक दिए, बड़े बड़े लोग घबरा रहे, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक काढ़े से जो जिंदगी बचाने का काम हुआ, वाकई वो अद्भुत था। आयुर्वेद की देन दुनिया को बहुत अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी चिकित्सा पद्धति में भी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और विभिन्न प्रकार की भारतीय और अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के कारण से आज कभी कोई सोच सकता था पतंजलि की अपनी चिकित्सा विधि
गेरेंट संहिता के आधार पर चलने वाली पद्धति, ये सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की औषधियों के बड़े बड़े निर्माण के केंद्र भी बने और बड़ी संभावना बनी भविष्य की चिकित्सा एक केंद्र के नाते से। और आज के इस अवसर पर मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारी सरकार के भी 1 वर्ष होने पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से राजस्थान की धरती जयपुर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक नया रिकॉर्ड बना है। नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला, आज ये पहला बड़ा संकल्प पूरा हुआ। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा। उन्होंने कहा कि ये जो जल संपदा है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों की धाराओं में कहीं तो नदी सूखी है, कहीं भारी बाढ़ आती है। ऐसे में वन्य जीव के समान प्राकृतिक रूप से भी इन व्यवस्थाओं का हमारे अपने जीवन में युक्ति युक्तकरण तरीके से उसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए। जहाँ सूखा है वहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो जल ही जीवन है। चाहे सिंचाई में, उद्योग में, पीने के पानी में जल तो सिरा ऑक्सीजन है। हमारा अपने शरीर के अंदर का 30% भोजन एक तरह से जल है। एक तरह से ये मान के चलते हैं कि ऐसे में नदी जोड़ों की कल्पना जो की गई थी, वो कल्पना को साकार रूप देने में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारे लिए हौसला अफजाई की है, बल्कि बड़े पैमाने पर 90% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा अकेले इस योजना के लिए 70,000 करोड़ की राशि माननीय मोदी जी ने दी है। मैं उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ, जिसके बलबूते पर हमारे 11 जिले चंबल से लगा करके पश्चिमी मालवा तक और 21 जिले राजस्थान तो जल के कारण और कष्ट में रहता है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे महामहिम के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम कर रही है। और ये हमने जब पखवाड़ा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का जो रखा है, जिसमें प्रतिदिन नई सौगात, पूरे प्रदेश को रोज एक नई सौगात, तो ऐसे में हमने अपने इस भोपाल का मान बढ़ाने का भी प्रयास किया है। भोपाल का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर राता पानी अभ्यारण्य जो लोकार्पित हुआ है, मेरी अपनी ओर से सभी लोगों को इस बात की भी बधाई है। अब भोपाल हमारा अद्भुत राजधानी का केंद्र बनेगा, जहां पूरे देश की सभी राज्यों की कोई राजधानी ऐसी नहीं है जो सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य के एकदम नजदीक या उस एक तरह से उसी का हिस्सा हो। और कितना अच्छा लगता है सुनकर देखने के लिए कि हमारे लिए जिस सड़क पे दिन में कोई मनुष्य घूम रहा है, रात में उस पर टाइगर घूमे, ये तो कहीं हो सकता तो केवल भोपाल में हो सकता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे कई मौके आएंगे। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस वन मेले के उद्घाटन में जब हम घूम रहे थे तो हमारी अलग अलग प्रकार के स्टॉल और स्टॉलों के अंदर भी बहुत अच्छी प्रकार की वन औषधियों के आधार पर उनकी अपनी वन संपदा आज हमारे स्टॉल पे आई है। मैं मान के चलता हूँ सभी लोग उसका लाभ लेंगे। मेरी अपनी ओर से बाद में आज तो शायद समय कम है, थोड़ा जल्दी देख लीजिए, लेकिन मैं अभी ये चलने वाले मेले में दोबारा आऊंगा। और वर्णवाल साहब आप थोड़ी चिंता कर लेना कि कैमरे में को बता के नहीं आना पड़ेगा, जरा ज्यादा आ जाए तो समझ में नहीं आती है जाना किधर है। लेकिन अगली बार निश्चित रूप से हमारे वन मेले का परिवार सहित हर एक कोई आने की इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी को सुनने का, उनके आशीर्वचनों का प्राप्त करने का समय आ गया है। उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के इस अवसर पर आप सभी से मिलना हुआ बहुत आनंद की मेरे लिए घड़ी है। हमारे वन संसाधनों की महत्व
और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता के फैलाने के संकल्प के साथ इतनी बड़ी संख्या में जन समूह की एकत्रित होगा एवं पर्यावरण संकलन और संवर्धन के लिए दिशा में सुखद भविष्य का संकेत है। यहाँ हम पहले आए तो सभी वन स्टॉल को हमने देखा, करीब करीब यहाँ 300 स्टॉल लगे हैं। कई प्रदेशों से विदेशों से भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। वन औषधि हम सब देख रहे थे, अभी 300 स्टॉल को तो हम नहीं वहां गए, मगर कई वन औषधि हमने देखी। हमने देखा आप सभी तो यहाँ बेचने आए इसे आपको तो मालूम है, मगर जो यहाँ भोपाल की जो प्रजा है उसको उसकी जानकारी नहीं है। मगर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सा ऐसा फॉरेस्ट है, कोई भी हाईवे से नीचे उतरो तुरंत आपको फॉरेस्ट दिखना लगेगा। यहाँ बात हुई, अपने मुख्यमंत्री ने एक बात किया है, अभी दिन प्रतिदिन हम देखते जाए तो हमारा मध्य प्रदेश का जो प्रगति हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इतने सक्रिय है, हमने कई बात यहाँ बताई। अभी अभी वो यशस्वी मुख्यमंत्री की मैं व्याख्या पूरी तरह से उनकी भाषण में से ही कई बात आई। अभी बीच में गए थे इंग्लैंड और जर्मनी, 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। और अभी जो वन मेला जो लगा है उसी तरह शायद फरवरी में उद्योग मेला होने वाला है। हमारे बीच में राज्य कक्षा के मंत्री भी आयुक्त है, यहाँ के भोपाल के विधायक श्री सवनानी जी, सभी अधिकारीगण उपस्थित, सभी दूर दूर से आए हुए अपनी अपनी उत्पाद लेके यहाँ जो आए हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे आज इतना प्रचार नहीं हुआ, मगर मैं समझता हूँ अधिकारी को मैं बोलूंगा कि इनका थोड़ा ये राजनीतिक वाले हैं ना, पहले क्या करते थे, माइक लगा के सारी जगह घूमते थे माइक में, हमको वोट दो, हमको वोट दो। उसी तरह फॉरेस्ट विभाग और ये लघु संस्था वाले को करना पड़ेगा। तो इतना 300 स्टॉल लगे हैं तो सबको जानकारी मिलेगी और यहाँ लेने आएंगे, और हर जो विजेता है वो अपनी औषधि का सामने नाम लिखे, तभी मालूम पड़ेगा कि भैया यहाँ इतना इतना बिकता है। हमारे प्रचार माध्यम के पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे, मेरी ओर से पत्रकार को भी मैं अपील करता हूँ कि भैया इतने बड़े स्टॉल लगे हैं तो आपकी ओर से भी पेपर में अच्छी तरह उसकी बात लिखे, जैसे कई दूर दूर से भी लोग यहाँ आए। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, मगर औषधि देखो, औषधि का यहाँ मैंने देखा सफेद मूसली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको कितना मालूम है नहीं, मेरे पास फॉरेस्ट है इसलिए मैं जानकारी देता हूँ। आपको नवीनता लगेगी, ये पान वाला है ना, पान वाला वो भी सफेद मूसली का उपयोग करना है। आपको मालूम नहीं होगा, मेरे को भी जानकारी किधर से मिली। पान में भी सफेद मूसली, काली मूसली का उपयोग करना है। मैंने बेड़ा देखा, बेड़ा में जिसको शुगर है उसको मालूम पड़ेगा। बेड़ा का ग्लास बना है वो मैंने देखा, उसमें रात को पानी डाल दो,
और सुबह में जैसे उठो तुरंत पानी पी लो, तुम्हारा शुगर कम हो जाएगा। आजकल तो क्या है जी, इतना लालची है, शुगर होते हुए भी सामने जो जलेबी आ गई पूरी ले लो, बाद में जो होना होगा, एक आध इंसुलिन ज्यादा ले लेंगे, एक आध टैबलेट ज्यादा ले लेंगे। मगर उसका भी मैंने देखा मेला का ग्लास, एक देखा अड़ूसा, जब खांसी होती है तभी पुराने लोग जो यहाँ होंगे तो उसको मालूम होगा, पुराने में खांसी होती थी तो नीम था ना, नीम की पेड़ की छाल जो स्टीम बोलते हैं उसका, और दूसरा अड़ूसा की बात, अड़ूसा में हल्दी और हल्दी के साथ दूध में मिलाकर तुम दे दो बच्चे को, 3 दिन में खांसी कम हो जाएगी। नहीं तो आज के जमाने में क्या, लाओ 44, लाओ ग्लाइकोडिन, मगर वो जो पेड़ से निकली हुई औषधि हमको मालूम नहीं है, यहाँ घूमेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैं नीम की बात कर रहा था, कभी कभी बच्चा स्कूल जाने में कतराता था, स्कूल आज नहीं जाऊंगा, क्यों? तो माता जी को बोलते हैं कि मेरा पेट में दुखता है, मैं नहीं जाऊंगा। और जानकार लोग क्या करते थे पिताजी, और नीम की पेड़ की छाल और घुट कर पानी में पिला दो तो पेट में दुखने का चला जाता था। मगर जिसको और ढोंग करता था बच्चा, वो नहीं पिएंगे, मैं जाऊंगा। एक पुराने लोगों के मन में पड़ा हुआ है, ऐसी कई औषधि है। मैं 2 साल पहले वन मेला में आया था, तभी वो कुंवर विजय शाह ने बताया कि हमने कोरोना में 35 लाख का कावा पिलाया था, 35 लाख का। कौन जानता था मेरे को कोरोना में, बताओ कितने कितने इंजेक्शन दवाई की बात हुई, मगर गिलोय को कोई जानता था क्या? तभी मालूम पड़ा गिलोय, नहीं तो हम नीम के पेड़ पे देखते बेले, और हमको मालूम ना था वो गिलोय थे, और गिलोय की वजह से हमने, ये मध्य प्रदेश की बात है, 35 लाख का कावा पिलाया। यानी औषधि में कितना गुण पड़ा हुआ है वो हमको सोचना है। मगर आज का जो कार्यक्रम है लंबा चलेगा, मगर मैं सभी को यहाँ बाहर से आए हुए सभी को अपील करता हूँ, ये आए देखे और जो जरूर है वो लेके जाए, थोड़ा जेब में लेके आए और यहाँ दवाइयाँ लेके जाए, ऐसा मैं सबको अपील करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मेरे को जो आपको साथ मिलाना हुआ उसके लिए ये संघ का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और सम्मानीय मंच को हम स्मृति चिन्ह तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वें वन मेले का शुभारंभ किया, जहां लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मुख्यमंत्री के साथ इस 10वें वन मेले शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने वन मेले की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ही वन मेले को क्षेत्रीय कार्यक्रम से विश्व स्तरीय कार्यक्रम बनाने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। वनों से जुड़े आदिवासियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासी के लिए वन उनकी संपत्ति तो होती ही है, इसी के साथ ही आदिवासी वनों को अपनाने के साथ ही उनकी रक्षा भी करते हैं। वनों और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि कोविड काल में यदि अगर याद हो तो जो आयुष मंत्रालय है उसकी बड़ी ही सफलता रही थी, और जो आयुष मंत्रालय की ओर से एलोपैथिक दवाइयां दी गई थी उनको भी मुख्यमंत्री ने उसको लेकर भी काफी। राज्य में अगर पानी की किल्लत थी तो राजस्थान में थी, मगर इस किल्लत को दूर करने के लिए आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपके जरूरियात के अनुसार पानी आपको मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब से आपको यहां पर पानी के लिए मदद की है, और आज एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाले हैं।
मोदी साहब ने इस देश में सभी लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं। आज भी हमने देखा होगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 करोड़ टॉयलेट की व्यवस्था करते हुए 60 करोड़ लोगों को बाहर शौच की आदत से आदत बदलने में सहायता की है। जल जीवन मिशन द्वारा पूरे देश के अंदर 15 करोड़ घरों में उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं। उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी की जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपना कर्म भूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया था और हर गांव में वो 4 बोर करने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर दिया था। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी, उनको उन्होंने जो कमिटमेंट सभी जगह पे, सभी राज्य में वहां के व्यापारियों ने किया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिनिधित्व मिलता है, उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। उसकी बात को लोग खाली नहीं जाने देते और उसके कारण इतना बड़ा काम जो आज हुआ है, करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है। और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। आज जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जल ये राजस्थान को मिलेगा। हर राज्य में जो पानी है उससे भी ज्यादा पानी की व्यवस्था ये राजस्थान में होने वाली है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश जल क्षेत्र में अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभूतपूर्व समारोह में मंचासीन सहभागिता है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की। आपसे विनय पूर्वक निवेदन, कृपया सभा को संबोधित करें।
आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक, कई मायनों में बहुत अद्भुत दिन आज का है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना आपने देखा जिस तरीके से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना भूमि पूजन और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान तो यहाँ सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे और आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी परियोजना का भूमि पूजन यहाँ पर वर्चुअली किया और इसके साथ ही यहाँ पर वो वर्चुअली शामिल रहे। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 12 जिलों में इस परियोजना के तहत 12 जिलों के हजारों गांवों में यहां पर पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके साथ ही मालवा और चंबल क्षेत्र में अकाल से कामना करता हूं आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का, लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है
बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार। मान्यवर देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदर पूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 11,000 पंचायतें जो हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़ी हैं, वो सभी और आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इन अद्भुत क्षणों के लिए शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है। और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वायर 2 से भरतपुर, डीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना। पूगल, बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास।
और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर 3rd नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड रामगढ़ 2nd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd और बीकानेर 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य, लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आपकी तालियों की अनुगूंज के साथ आइए आमंत्रित करें हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। आप ही की तालियों के उद्घोष से, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी की राह प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सबाई ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सीआर पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी
तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते एक वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत
किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी
कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे। और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति का जन्म दे देता है। साथियों, पानी पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य पर मैं लगातार काम करता रहा, विरोधों को झेलता रहा, आलोचनाएं सहता रहा, लेकिन पानी के महात्म्य को समझता था। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। और कभी कोई तनाव नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, आंदोलन नहीं। जैसे ही डैम का काम